हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शशि शर्मा पीएचडी। आज हम आगे बढ़ेंगे बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में। ठीक है, तो आज हम डिस्कस करेंगे परचेज रिटर्न, सेल्स और सेल्स रिटर्न। आई होप को आपको अच्छे से समझ में आए होंगे जो प्रीवियस हमने कॉन्सेप्ट डिस्कस किए हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला है आपका परचेज, कि भाई परचेज क्या होता है। जब परचेज का मतलब होता है खरीदना, ये तो हम सबको पता है। जब हम बिजनेस करते हैं, ठीक है, अगर आपकी कंपनी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है यानी कि रॉ मटेरियल खरीदती है, ठीक है, और उसके बाद उसको प्रोसेस करती है और फिर उसको क्या कर देती है, सेल कर देती है, यानी कि उससे तैयार माल करती है और फिर उसका सेल कर देती है। ठीक है, या फिर ऐसे हो सकता है कि आपकी कंपनी रेडीमेड माल खरीदे, ठीक है, और उसको फिर अपने नाम से, अपने ब्रांड से उसको क्या कर दे, सेल कर दे। ठीक है, दो चीजें हो गई, एक तो रॉ मटेरियल खरीदा उसने, एक उसने तैयार माल खरीदा, रेडीमेड खरीदा। ठीक है, पर्पस क्या था, सेल करना। ओके, या फिर कंपनी क्या खरीदेगी, प्लांट भी खरीदेगी, मशीनरी भी खरीदेगी, फर्नीचर भी खरीदेगी, लैंड भी खरीदेगी, बिल्डिंग भी लेगी। ठीक है, तो अब हम इसमें से, इन सब चीजों में से क्या चीजें हैं जो परचेज के अंदर रखेंगे। देखिए, हमने पहले भी, मैंने कई बार डिस्कस किया है कि हम मशीनरी अकाउंट अलग बनाते हैं, प्लांट अकाउंट अलग बनाते हैं, लैंड एंड बिल्डिंग अकाउंट अलग बनाते हैं, ठीक है, फर्नीचर अकाउंट अलग बनाते हैं। तो इन सब चीजों का अलग अकाउंट बनेगा। तो ये सब चीजें किसके अंदर आती हैं, एसेट के अंदर आती हैं। ठीक है, किसके अंदर आती हैं, एसेट्स के अंदर आती हैं। इनको हम परचेज के अंदर इंक्लूड नहीं करते हैं। परचेज के अंदर क्या इंक्लूड होगा, परचेज को हम, परचेज जो टर्म है वो हम कहाँ यूज करेंगे, जब हम या तो रॉ मटेरियल खरीदेंगे और उसको क्या करेंगे, प्रोसेस करेंगे और उसको बाद में सेलिंग के लिए तैयार कर देंगे, फिनिश्ड गुड्स जो है उसे तैयार करेंगे और उनको सेल करेंगे। या फिर हम क्या करेंगे, जब हम रेडीमेड माल खरीदेंगे, किस पर्पज के लिए, रीसेल करने के लिए खरीदेंगे, तो क्या कहेंगे उसको, उसको हम किस में रखेंगे, परचेज के अंदर रखेंगे। क्लियर है। तो ये दोनों जो टर्म्स हैं, रॉ मटेरियल वाली और तैयार माल वाली, फिनिश्ड गुड्स जो हमने खरीदी है, रीसेल करने के लिए खरीदी है, माइंडेड रीसेल करने के लिए खरीदी है, तो इन चीजों को हम कहते हैं गुड्स। गुड्स के अंदर ये दोनों चीजें आ गई। ठीक है, और इसको हम किसके अंदर रखते हैं, परचेज अकाउंट के अंदर इनको हम रखते हैं। क्लियर है। तो परचेज कहाँ यूज होगा, ठीक है जी, इसको एक बार रीड कर लेते हैं। द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर बाइंग गुड्स फॉर रीसेल। अभी मैंने कहा हम रेडीमेड माल खरीदेंगे और उसको फिर बेचेंगे, रीसेल के लिए खरीद रहे हैं, तो वो जो गुड्स हैं वो किस में आ जाएंगी, परचेज में आ जाएंगी। और यूज इन मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, या हम ऐसा माल खरीदें या तो तैयार माल खरीदें, ठीक है, जिसे हमें रीसेल करना है, या फिर हम ऐसा रॉ मटेरियल खरीदें जिसको हमने आगे प्रोसेस करनी है और फिर उससे न्यू गुड्स तैयार करनी है और उनको हमें बेचना है, तो उसको हम किसके अंदर रखेंगे, प्रोसेस के अंदर, परचेज के अंदर इंक्लूड करेंगे। क्लियर है। ओके, द टर्म परचेज इज यूज्ड फॉर बाइंग गुड्स फॉर रीसेल, या तो रीसेल के लिए या फिर मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस के लिए। ओके, टर्म्स ऑफ गुड्स मीन, अब देखो इसने गुड्स का मीनिंग दे दिया है यहाँ पे, इफ बिजनेस परचेज। अब इसका मीनिंग एक एग्जांपल से समझा रहा है ये आपको। इफ बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल, अब फर्नीचर उसने खरीदा है, अगर उसने रीसेल करने के लिए खरीदा, उसका बिजनेस है कि वो फर्नीचर ही बेच रहा है, ठीक है, तो क्या आ जाएगा, हम फर्नीचर को किसके अंदर रखेंगे, गुड्स के अंदर रखेंगे। क्लियर हुआ कि नहीं हुआ। लेकिन अगर उसने ये फर्नीचर अपने कस्टमर के बैठने के लिए खरीदा है, तो वो किस में आ जाएगा, फर्नीचर अकाउंट में अलग से आएगा, तो ये क्या हो जाएगी, उसकी असेट हो जाएगी। तब ये परचेज के अंदर, अकाउंट के अंदर, परचेज अकाउंट के अंदर इसको हम इंक्लूड नहीं करेंगे। क्लियर है। ओके, टर्म्स ऑफ गुड्स मीन्स इफ बिजनेस परचेज फर्नीचर फॉर रीसेल देन इट इज कॉल्ड गुड्स, तो इसको हम गुड्स कहेंगे। बट इफ इट परचेज फर्नीचर फॉर सीटिंग द कस्टमर्स देन इट विल नॉट कॉल्ड गुड्स, इट विल बी एन एसेट, तब ये क्या होगा, एक असेट होगा। ओके, द टर्म परचेज इंक्लूड, अब परचेज में क्या क्या इंक्लूड होगा भाई, अगर हमने कैश परचेज किया है, ठीक है, कोई सामान खरीदा है, उसकी पेमेंट तुरंत कर दी है, तो परचेज के अंदर आएगा। अगर हमने क्रेडिट परचेजिंग की है, सामान तो खरीद लिया है लेकिन पेमेंट अभी तक हमने की नहीं है, हमने बोला है कि हम बाद में करेंगे, तो भी वो परचेज के अंदर ही आएगा। क्लियर है। तो इसमें आपकी बेसिकली दो तीन बातें हैं। पहली तो कि भाई परचेज किस टर्म किस चीज के लिए यूज होगी, अगर हम चीजें खरीदते हैं, रीसेल करने के लिए गुड्स खरीदते हैं या फिर मैन्युफैक्चर करने के लिए गुड्स खरीदते हैं, तो किसके अंदर आ गया, परचेज के अंदर आएगा। एक एग्जांपल दे दिया है भाई, फर्नीचर अगर आपने खुद के बैठने के लिए खरीदा है, कंपनी में कस्टमर्स के लिए खरीदा है बैठने के लिए, तो वो क्या आ जाएगा आपका, आपका गुड्स के अंदर आ जाएगा।
सॉरी असेट के अंदर आ जाएगा। लेकिन अगर वो फर्नीचर रीसेल करने के लिए खरीदा है तो वो किसके अंदर आ जाएगा, गुड्स के अंदर आ जाएगा। ओके, और इसमें दोनों चीजें इंक्लूड होंगी, चाहे आप कैश परचेज करें या आप क्रेडिट परचेज करें, दोनों ही परचेज के अंदर आपकी आ जाएंगी। ओके, अब आगे आ जाइए जी, परचेज रिटर्न। परचेज रिटर्न क्या होगा, व्हेन परचेज्ड गुड्स आर रिटर्न टू सप्लायर। आपने कोई भी माल खरीद लिया, गुड्स खरीद ली, ठीक है, ये गुड्स हैं आपने खरीद ली, फिर आपने क्या किया भाई, ये हमें अच्छा ना लगा या फिर कोई और भी आपका इश्यू हो सकता है, और आप इसको क्या कर देंगे, रिटर्न कर देंगे, जिससे आपने खरीदा है उसी को रिटर्न कर देंगे, तो इसे हम कहेंगे परचेज रिटर्न। और इसको हम किस में डालेंगे, परचेज रिटर्न अकाउंट में इसको हम डाल देंगे। ठीक है, या तो इसे परचेज रिटर्न कह सकते हैं या रिटर्न ऑन वार्ड भी हम कह सकते हैं। क्लियर है? ओके, आगे आ जाइए सेल्स पर। सेल्स क्या है, द टर्म सेल्स इज यूज्ड फॉर सेल ऑफ गुड्स विच आर परचेज्ड फॉर रीसेल और मैन्युफैक्चर्ड फॉर सेल। जब आपने सेल परचेज टर्म कहाँ यूज की थी, या तो आपने परचेजिंग की है रीसेल करने के लिए या फिर आपने परचेजिंग की है मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए। ठीक है, तो क्या था, गुड्स जो थी वो किसके अंदर आ गई थी, परचेज के अंदर आ गई थी। अब सेल्स में देख लीजिए, सेल्स में थोड़ा सा उल्टा है वही बात। द टर्म सेल्स इज यूज फॉर सेल ऑफ गुड्स, अगर ऐसी चीजों को बेचा जाए जो हमने परचेज की थी रीसेल करने के लिए, ठीक है, तो हम उनको किसके अंदर डालेंगे, सेल्स के अंदर डालेंगे। या फिर हमने रॉ मटेरियल खरीदा था, उसको प्रोसेस किया है, मैन्युफैक्चर्ड किया है और फिर उससे फिनिश्ड गुड्स तैयार की हैं और उनको रीसेल किया है, तो भी उसको किसके अंदर डालेंगे, सेल करने के लिए। यानी कि अगर आपका बिजनेस तैयार माल खरीद कर उसको सेल करने का है, आपने जो सेलिंग की है वो किसके अंदर आ जाएगी, सेल्स के अंदर। या आपने खुद मैन्युफैक्चर किया और उसको सेल कर दिया है तो भी किसके अंदर आ जाएगा, सेल्स के अंदर आ जाएगा। ओके ओके, इट इंक्लूड्स द रेवेन्यू फ्रॉम सर्विस प्रोवाइडेड टू कस्टमर्स। अब अभी तो उसने गुड्स ही क्या की हैं, सेल की हैं। अगर आपका बिजनेस सर्विस प्रोवाइड कराने का है, ठीक है, उससे आपको अगर कोई रेवेन्यू मिल रहा है तो भी किसके अंदर आ जाएगा, वो सेल्स के अंदर आ जाएगा। भाई सेलिंग आप कर रहे हो, चाहे आप गुड्स की सेलिंग कर रहे हो या आप सर्विसेज की सेलिंग कर रहे हो, आपको कुछ ना कुछ तो मिलेगा ही ना, इनकम तो होगी आपकी। तो जो आपको मिलेगी पेमेंट वो सेल्स के अंदर, सेल्स अकाउंट में डाली जाती है। क्लियर है? ओके, द टर्म सेल्स इज नेवर यूज्ड फॉर सेल ऑफ असेट। अब जैसे हम परचेजिंग में असेट की परचेज के लिए अलग अकाउंट बनाते थे, उसे परचेजिंग के अंदर नहीं रखते थे, उसी तरह अगर हम असेट की सेलिंग करते हैं तो उसको सेल्स के अंदर इंक्लूड नहीं करते। उसका अकाउंट जो असेट का अकाउंट है, फर्नीचर का अकाउंट है, मान लीजिए उसको परचेज किया है तो इधर, सेल किया है तो इधर। ओके, यानी कि उसके ही अकाउंट में डालेंगे, असेट के में, सेलिंग सेल्स के अकाउंट में उसको नहीं डालेंगे। सेल्स में सिर्फ हम सर्विसेज वाला, गुड्स वाला, ठीक है, उसको डालेंगे। ओके, आगे है सच एज इफ ए बिजनेस सेल्स क्लॉथ देन इट इज कॉल्ड सेल्स। ठीक है जी, अगर उस बिजनेस है सेल करने का क्लॉथ्स को और आपने क्लॉथ को सेल भी किया है तो वो सेल्स के अंदर आ जाएगा। बट इफ ही सेल्स हिज ओल्ड फर्नीचर, अगर आपके कंपनी में ओल्ड फर्नीचर रखा हुआ है, कंप्यूटर रखा हुआ है, ठीक है, आपने बिल्डिंग बेची है, तो वो सेल्स के अंदर नहीं आएगा, वो तो असेट्स अकाउंट से कटेगा। क्लियर है? ओके, आगे। ओके, आगे है सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न में है व्हेन सोल्ड गुड्स आर रिटर्न बाय द कस्टमर। अब आपने आपने क्लॉथ बेच दिया, ठीक है, कस्टमर को। ओके, कस्टमर को पसंद नहीं है, उसने क्या कर दिया, रिटर्न कर दिया, तो क्या हो जाएगा, वो सेल्स रिटर्न अकाउंट में आ जाएगा। ठीक है, या फिर इसको हम क्या कह सकते हैं, रिटर्न इनवार्ड भी। क्लियर है? ओके, तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। आगे भी अभी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स काफ़ी बची हुई हैं, उनको आगे वीडियोज में डिस्कस करेंगे। ओके, मिलते हैं, बाय बाय।